Hello, everybody. I hope each one of is fine and doing great in your studies. So, as we all know that our RRB examinations are lined up in August month, and according to that, we have only 15 days क्योंकि 1st of August से एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं एंड अभी एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं हुआ है, सो वी कांट से कि किसका एग्ज़ाम किस डेट पे पड़ेगा, बट हमारे पास 15 डेज़ है प्रैक्टिस के लिए। एंड सभी को पता है कि 45 मिनट्स का टाइम होता है एंड 80 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो उसके लिए टाइमिंग का इशू रहता है। ठीक है, टाइमिंग बहुत कम होती है, तो उस बेसिस पे हमें इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है कि जिससे उतने कम ड्यूरेशन में हम सारे के सारे क्वेश्चंस कर पाएँ। बिकॉज एट द एंड क्या होता है ना कि क्वेश्चंस का पेपर का पैटर्न ऐसा रहता है कि इतना इजी होता है कि हम क्वेश्चंस करते चले जाते हैं एंड 45 मिनट्स कब निकल जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। एट लास्ट पता चलता है कि अच्छा ये भी क्वेश्चंस आ रखे थे एग्ज़ाम में, बाद में ही पता चलती है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द आरआरबी क्लर्क, तो आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम इतना ईजी होता है कि 45 मिनट्स की आपको टेंशन नहीं रहती, आप करते जाते हो क्वेश्चन, रीजनिंग के बाद कौन, फिर टाइम अप हो जाता है एंड पता चलता है कि मतलब क्वेश्चंस आधे मतलब गो थ्रू ही नहीं हो पाए पूरे 80 क्वेश्चंस की आए क्या था एग्जैक्टली। तो टाइमिंग का ही आरआरबी में सिर्फ टाइमिंग का इशू होता है। ठीक है, बाकी थोड़ा सा आरआरबी पीओ की अगर बात करें तो आरआरबी पीओ का लेवल थोड़ा सा अप होता है। ठीक है, आरआरबी क्लर्क के कंपैरिजन में, एंड यस लेस दैन आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ, उससे लेवल थोड़ा सा डाउन रहेगा, बट आरआरबी क्लर्क के कंपैरिजन में रहता है बिकॉज पीओ है तो थोड़ा। बट या वी कैन से कि एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का जो पेपर आया था तो उसकी तरह हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि वैसा ही रहेगा सराउंड में, थोड़ा सा लेवल जो रहता है डीआई वगैरह का एंड पजल का, पर इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है। सभी को पता है आरआरबी मतलब जितने भी ईजीएस्ट एग्जामिनेशन माना जाता है सारे इन कंपैरिजन टू एसबीआई एंड आईबीपीएस, तो उसके बेसिस पे। एंड यस, तो फॉर दैट अभी जो हमारे पास टाइम ड्यूरेशन है तो उसके लिए आपको डेली जो बिगनर्स हैं, ठीक है, तो आपको डेली 2 टेस्ट ज़रूर से ज़रूर देने हैं। ठीक है, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। ठीक है, अगर आपके पास बहुत सारे टेस्ट हैं, ठीक है, काफ़ी लोग पास नहीं होंगे, काफ़ी लोग बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप फ्री क्विज़ेस दीजिए, डेली अटेम्प्ट कीजिए। सेक्शनल टेस्ट आपको जहाँ से भी अवेलेबल हो सकते हैं आप दे सकते हैं, बट अगर है तो आप जितनी आपकी, क्योंकि टेस्ट सीरीज बाद में बेकार होगी, कोई फ़ायदा नहीं है। 15 डेज़ का टाइम है, जितनी टेस्ट सीरीज़ हो सकती हैं, जितने मॉक टेस्ट हो सकते हैं, क्विज़ेस हो सकती हैं, आप डेली सॉल्व कीजिए। दिन में अगर 3 मॉक टेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों का मतलब जो जिनका मेन फोकस ही है आरआरबी, तो उनको तो देने ही, आप दिन में जितने टेस्ट दे सकते हो, जितनी क्विज़ेस लगा सकते हो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हो कि आपका जो टाइम ड्यूरेशन है 45 मिनट्स का, मतलब उसके ड्यूरेशन में हो जाए क्वेश्चंस या उससे कम ही, तो इतनी प्रैक्टिस करिए डेली आप। ठीक है, एंड जिनके पास मतलब जैसे कि मॉक टेस्ट की कमी है आज, क्योंकि आरआरबी के लिए आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे मॉक टेस्ट की एंड सेक्शनल टेस्ट की ज़रूरत होगी, तो आप डेली क्विज़ेस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मैंने काफ़ी वेबसाइट्स भी मैं डेली बताती हूँ। अड्डा पे भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, वहाँ पे भी आरआरबी की क्विज़ेस अपडेट होने लगी होंगी। ठीक है, मैं देती हूँ, आती होंगी, ऑब्वियसली आती हूँ, क्योंकि मैं अभी उसकी ऑलिव बोर्ड एंड ऐप पे ही आपको मिलेंगी। टेक्स्ट बुक हो गया, प्रैक्टिस मॉक हो गया एंड ग्रेड अप, तो आप सब जगह देख सकते हैं। लाइक जैसे कि टेक्स्ट बुक पे ये देखिए, डेली मतलब आपकी क्विज़ेस अपडेट होती रहती हैं। ये तो करंट अफेयर की हो गई, एंड जो हिंदी चूज़ करेंगे आरआरबी में वो मेंस के लिए, वो उसकी भी क्विज़ेस आने लगी। एंड मतलब स्पेशली पजल्स के लिए डीआई की क्विज़ेस एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस, मतलब लॉट्स ऑफ क्विज़ेस आर देयर एज यू कैन सी। ठीक है, क्विज़ेस एंड सेक्शनल टेस्ट की कोई, जैसे ग्रेडअप का एक और फीचर जैसे लाइक मिनी मॉक टेस्ट आपके आते हैं, तो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये ग्रेडअप पे हो गई, अड्डा पे भी डेली आपके क्विज़ेस आती रहती हैं। एंड और थोड़ा एडवांस अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस मॉक पे भी एंड ऑलिव बोर्ड पे भी, मतलब उसमें थोड़ा 10 मिनट्स आई थिंक, हाँ 10 क्वेश्चंस की क्विज़ेस रहती हैं ऑलिव बोर्ड पे, और क्योंकि मैं वहाँ अटेम्प्ट करती हूँ तो 10 क्वेश्चंस की रहती हैं। चाहे वो 2 डीआई देंगे 5-5 मार्क्स की, 2 पजल्स हो गई तो 5-5 मार्क्स की, ऐसे रहता है 15 मिनट्स के टाइम में आपको। एंड तो वहाँ से आप फ्री प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं उसके लिए आरआरबी के लिए, जैसे कि काफ़ी लोगों ने एसबीआई का एग्ज़ाम देखा, कुछ शिफ्ट में एग्ज़ाम थोड़ा सा मतलब मॉडरेट आया, टफ आया, तो काफ़ी लोगों ने बोला कि मतलब लेवल नहीं था, लेकिन रीजनिंग का जो लेवल था तो सभी शिफ्ट में ईजी ही रहा होगा। ठीक है, काफ़ी लोगों ने काफ़ी कम टाइम में भी रीजनिंग को सॉल्व किया है, तो उसके लिए वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप आरआरबी के लिए, क्योंकि आरआरबी का लेवल जो रहेगा वो थोड़ा लो ही रहेगा, तो आप उसके लिए टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। एंड यस, आरआरबी का जो एग्जामिनेशन होगा वो आपका टेक्स्ट बुक के आसपास आपको ऑफकोर्स मिलेगा देखने को। ठीक है, एंड आरआरबी क्लर्क का पेपर तो बहुत ही इजी होगा, इवन आपका टाइम भी कम पड़ सकता है, तो प्रैक्टिस कीजिए जितनी प्रैक्टिस हो सकती है। और बिगनर्स के पास तो मस्ट है, आपके पास टेक्स्ट बुक का मतलब टेस्ट सीरीज़ होनी ही चाहिए। मेरे पास भी है एंड मैं यूज़ कर दी थी स्टार्टिंग में,
ठीक है। अभी भी मॉक टेस्ट देती हूँ, आप चाहें तो मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। लाइव टेस्ट मेरे काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, लाइव टेस्ट। एंड टेक्स्ट बुक में इतने लाइव टेस्ट आपको कहीं पे भी आई थिंक अपडेट नहीं मिलेंगे जितने टेक्स्ट बुक आपको प्रोवाइड करता है वीकली। आई थिंक बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, पर आरबी क्लर्क एंड आरबी पीओ के टेस्ट आपको मिलेंगे, तो आप अपडेट रहिए, ठीक है। आपको लाइव टेस्ट वैसे मैं आपको अपडेट करती रहती हूँ, बताती रहती हूँ कब कौन सा लाइव टेस्ट आ रहा है। फिर भी आप लाइव टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए जहाँ पे भी आ रहे हैं फ्री। ऑल इंडिया टेस्ट हो गया या मेगा मॉक चैलेंज हो गया, वो भी देते रहिए। एंड यस, तो टेक्स्ट बुक जिनके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप परचेज़ कर लीजिए आरआरबी की प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट एंड फुल टेस्ट सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है, एज यू कैन सी। तो आपके पास प्रैक्टिस का कोई सोर्स की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अफोर्डेबल भी है, ठीक है। टेक्स्ट बुक अफोर्डेबल भी है, तो आप आराम से ले सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो ईजिली, नो प्रॉब्लम। बट हाँ, जितने मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, जितनी क्विज़ेस दे सकते हैं, जितने सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं, अच्छे से दीजिए बस इसी के लिए, क्योंकि क्वांट एंड रीजनिंग की ही प्रैक्टिस आपको करनी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो क्योंकि 2 ही सब्जेक्ट हैं हमारे, ठीक है। एंड रही साइड बाय साइड आप जिनको इंग्लिश चूज़ करनी है, पहले से ऑब्वियसली आपने डिसाइड ही कर लिया होगा, तो एडिटोरियल करते रहिए। एंड जिनको हिंदी लेना है तो आप हिंदी का न्यूज़पेपर, सॉरी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, हाँ सॉरी, यस, जनसत्ता करके कुछ है ऐसे, तो आप हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़िए। अगर आपने डिसाइड कर लिया अभी कि आपको मेंस में हिंदी लेनी है, ठीक है, तो आप उसके लिए हिंदी का न्यूज़पेपर रीड करना शुरू कर दीजिए। एंड जो इंग्लिश लेते हैं तो वो द हिंदू एडिटोरियल कंटिन्यू करते रहिए। वो कैप्स वगैरह हो गया तो ये साइड बाय साइड करते रहिए। एंड करंट अफेयर बस। एंड बाकी आपका जितना भी टाइम है प्रैक्टिस पे जाना चाहिए, ठीक है। किसी भी अच्छे से मॉक टेस्ट दीजिए एंड अच्छे से उसकी एनालिसिस कीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बस। आरआरबी में मेन चीज़ यही है, आपकी स्पीड का सिर्फ और सिर्फ स्पीड का रहता है। एंड सेक्शनल कट ऑफ भी होती है, ठीक है, प्री हो चाहे मेंस हो, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। मेन आपका जो इशू है बस टाइम का है, तो इसलिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई, बार बार मैं यही बोल रही हूँ, क्योंकि बस टाइम का इशू है, टाइम कम रहता है, इसलिए हमारी प्रैक्टिस में हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए जितनी प्रैक्टिस हो सकती है, ठीक है। थैंक यू। एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है कुछ भी फ्री सोर्सेज को लेकर या कंटेंट को, आप बताइएगा, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड। मैंने बता दिया प्रैक्टिस के लिए जितने भी फ्री सोर्सेज हो सकते हैं, इससे बेटर आपको कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता। जितने मैंने बताए आप इसी से कर लीजिए, आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। जितने भी फ्री कोर्सेज मैंने बताई हैं, मॉक टेस्ट जो भी मैंने अभी बताया है, जिनके पास है मॉक टेस्ट ऑलरेडी तो आप उससे भी सॉल्व करिए, लेकिन इससे भी टेक्स्ट बुक जैसा कि है लेवल रहेगा, उसके आसपास ही आपको देखने को मिलेगा, आई एम श्योर अबाउट दैट। तो आपके पास ये भी होना चाहिए, ठीक है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, अगर आपके पास नहीं है तो आप परचेज़ कर सकते हैं। और भी कोई टेस्ट सीरीज़ है आप उसको भी सॉल्व कीजिए, इसको भी सॉल्व कीजिए, बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कहीं से भी हो, ठीक है। दैट्स ऑल एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू एवरीवन।